जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। जमुना तीरा वनचारी। जमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। जमुना तीरा वनचारी। जमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जोर से बोलिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगन्नाथ जगन्नाथ, बोलो देवा मैया सुभद्रा। जय गौरानिताय गौरानिताय गौरानिताय, जय गौरानिताय। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। हरि नाम संकीर्तन की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्णा। जय जगन्नाथ। तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे तिविम गांव में उपस्थित होके, और इतना सुंदर अद्भुत जगन्नाथ जी का रथ हुआ। और मुझे एक ये आशा नहीं था कि इतने सारे भक्त होंगे, पर मैं आज सुबह वर्णन कर रहा था, भगवान कृष्ण जगन्नाथ जी जो हैं सर्व आकर्षक हैं, और जगन्नाथ जी सबको आकर्षित करके लेके आते हैं। तो आप सब लोग आए हो क्योंकि जगन्नाथ जी ने आप सब लोगों को बुलाया है ये रथ यात्रा में भाग लेने के लिए। तो आप सब लोगों को देख के मुझे बहुत प्रेरणा मिला। तो ये हमारे इस्कॉन की तरफ से ये तिविम का रथ यात्रा शायद 5वां या छठा रथ यात्रा है ये साल गोवा में। हमारा पेनजिम में हो गया, मोरजिम सियोलिम में हो गया,
वास्को में एक छोटा रथ यात्रा हो गया, मारगांव में हो गया, शराव में हो गया, उसके बाद पोंडा में भी होने वाला है। सो श्रील प्रभुपाद की असीम कृपा से जगन्नाथ जी का जो महिमा है सब जगह फैल रहा है। श्री चैतन्य महाप्रभु का ये भविष्यवाणी था, पृथ्वी ते आचयति नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होए बे मोरा नाम। तो महाप्रभु ने वर्णन किया था कि कैसे हर एक गांव में, हर एक नगर में मेरे नाम का प्रचार होगा। और अतुल्यताई प्रभु और यहाँ के भक्तों ने उनके मेहनत से तिविम में भी हमारा एक सेंटर खोला है। इस्कॉन का झंडा तिविम में भी लग गया। तो हमारे बहुत सारे सेंटर्स हैं, तिविम सेंटर इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम। एंड मैं बहुत कृतज्ञ हूँ यहाँ पे आके। आज मैं संक्षिप्त में आप लोगों को जगन्नाथ जी के कथा के बारे में वर्णन करूँगा। जगन्नाथ जी का ये रूप भगवान को कैसे मिलता है और हमको भगवान से प्रार्थना क्या करना है, ये रथ यात्रा का भाव क्या है, ये रथ यात्रा का सार क्या है, हम समझने का प्रयास करेंगे। तो वर्णन आता है कि सत्ययुग में एक राजा थे जिनका नाम था राजा इंद्रद्युम्न। और ये राजा जो थे अवंतीपुर में उनका नगरी था, कैपिटल था। पर पूरी दुनिया के सम्राट थे राजा इंद्रद्युम्न। उस समय भारत का जो राजा होता था लिटरली पूरे दुनिया का सम्राट होता था। युधिष्ठिर महाराज और परीक्षित महाराज के समय से ये प्रथा चलता आया है। तो राजा इंद्रद्युम्न पूरे दुनिया के सम्राट थे, उनके पास सब कुछ था। अभी पूरे दुनिया के सम्राट होंगे तो सब कुछ उनके पास होगा, धन, ऐश्वर्य, प्रसिद्धि, सब कुछ था। फिर भी राजा के मन में ये इच्छा था और राजा को लग रहा था कि मेरा ये पूरा ज़िंदगी सब कुछ है मेरे पास, फिर भी मेरा ज़िंदगी कंप्लीट नहीं है क्योंकि मैंने अब तक भगवान का दर्शन नहीं किया। श्री चैतन्य महाप्रभु उनके शिक्षाष्टक में बताते हैं, शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहे नमे। अगर हमारे पास कृष्ण नहीं है, हमने भगवान कृष्ण का दर्शन नहीं किया है, प्राप्त नहीं किया है, सब कुछ होते हुए भी हमारे पास कुछ नहीं। और जिसके पास भगवान कृष्ण होते हैं उसके पास सब कुछ होता है। तो राजा इंद्रद्युम्न जो हम सोच नहीं सकते वो सब था राजा के पास, पर वो सोच रहे थे कि मैं खुश नहीं हूँ, मुझे भगवान का दर्शन करना है, मुझे कृष्ण को देखना है। हरे कृष्ण। तो हम सबके मन में भी ये इच्छा होना चाहिए। हमारे मन में तो बहुत सारी इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छाएं है कि नहीं, धन का, पैसा का, अलग अलग चीज़ की इच्छाएं हैं। पर हमारे मन में इच्छा क्या होना चाहिए? ये हमको मनुष्य ज़िंदगी मिला है किसके लिए? ये ज़िंदगी में हमको भगवान का दर्शन करना है, भगवान को प्राप्त करना है। आप में से कितने भक्त भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं ये ज़िंदगी में? ये हमारी ज़िंदगी का लक्ष्य है। हाँ, नरोत्तम दास ठाकुर के भजन में बताते हैं, मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण न बजिया, जानिया सुनिया विष खाइनो। अगर मनुष्य ज़िंदगी पाके अगर हम भगवान की भक्ति करके भगवान की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे तो वी हैव वेस्टेड दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। ये मनुष्य ज़िंदगी हमने गवा दिया, पशु की बात ही हमने जी लिया। तो राजा के मन में तीव्र इच्छा था, मुझे भगवान को प्राप्त करना है, भगवान का दर्शन लेना है। पर राजा इंद्रद्युम्न को पता नहीं था कि भगवान कहाँ पे है, कैसा उनका दर्शन होगा। पर क्योंकि वो बहुत प्रामाणिक थे, बहुत सिंसियर थे और उनके मन में हमेशा ये प्रश्न आता गया कि भगवान कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। एक दिन उनके महल में चलता हुआ एक व्यक्ति आते हैं, एक यात्री, और ये प्रश्न का उत्तर लेके आते हैं और वो बोलते हैं, मैंने भगवान को देखा है साक्षात, मुझे भगवान का एड्रेस पता है। और भगवान रहते कहाँ हैं? नीलाद्री में भगवान रहते हैं और उनका नाम है नील माधव। भगवान कृष्ण का एक नाम है माधव, लक्ष्मी के स्वामी, और नील माधव मतलब भगवान कृष्ण नीले कलर के हैं या श्याम वर्ण के हैं। तो ये यात्री बोलते हैं, नीलाद्री में एक पर्वत के ऊपर मैंने भगवान को देखा है नील माधव के रूप में। तो राजा इतने खुश हो जाते हैं। मैं आज सुबह वर्णन कर रहा था, जब हम बहुत प्रामाणिक हैं और भगवान को प्राप्त करने का इच्छा रखते हैं, भगवान सामने से मदद भी भेजते हैं। तेषाम सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मां उपयान्ति ते। भगवान कृष्ण गीता के 10वें अध्याय में बताते हैं, अगर हम बहुत सिंसियरली भक्ति कर रहे हैं, भगवान आंसर भी भेजते हैं।
तो ये यात्री आके राजा को बोलते हैं भगवान नीलमाधव के रूप में नीलाद्रि में निवास करते हैं। तो राजा तुरंत अपने मंत्री विद्यापति को भेजते हैं, आप आगे जाइए, कंफर्म करके आइए कि भगवान नीलाद्रि में है, और जब आप मुझे कंफर्म करके बताएंगे कि भगवान है, मैं सब कुछ भगवान को अर्पण करने के लिए चला जाऊंगा नीलाद्रि। तो ये विद्यापति उत्तर भारत अवंतीपुर से नीचे आते हैं उड़ीसा की ओर, और जब वो ये नीलाद्रि पर्वत में पहुंचते हैं उस समय उड़ीसा में शबर, ये जो प्रांत है यहाँ पे शबर जात के लोग जो हैं, शबर जो परिवार था वहाँ पे रहते थे, और शबर मतलब जो सुअरों की देखभाल करते हैं। तो ये सब जो लोग हैं वो नीलमाधव की सेवा कर रहे थे, अलग अलग जड़ी बूटी से भगवान की सेवा कर रहे थे। और ये शबर जो ग्रुप है इनके राजा थे विश्ववासु, पर इनका एक सिस्टम था, ये नीलमाधव का दर्शन सबको अवेलेबल नहीं था, ये प्राइवेट दर्शन था, सिर्फ शबर ग्रुप के लोग ही देख सकते हैं नीलमाधव को। तो विद्यापति पहुंच तो गए हैं स्थान पे, नीलाद्रि स्थान, पर उनको दर्शन नहीं मिल रहा, ये लोग बता भी नहीं रहे भगवान कहाँ पे। तो विद्यापति क्या करते हैं, क्योंकि उनको भगवान का दर्शन करना था, तो वो विश्ववासु के लड़की के साथ विवाह कर लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि रिश्तेदार बन जाऊंगा तो कुछ चांस मिल जाएगा, तो विवाह कर लेते हैं। ब्राह्मण कुल के थे विद्यापति, फिर भी इस शबर जात में उनका विवाह होता है। तो एक दिन वो अपने पत्नी को बोलते हैं मुझे नीलमाधव का दर्शन कराना, तो बोलते हैं ठीक है आपको लेके जाएंगे। तो उनके आंखों में पट्टी बांधते हैं और विद्यापति को लेके जाते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए। और जब विद्यापति भगवान का दर्शन देखते हैं, इतने सुंदर रूप है भगवान का, विद्यापति इतने खुश हो जाते हैं। तो हम सबकी ज़िंदगी में, और विद्यापति क्या देख रहे थे, वो एक्चुअली भगवान को देख रहे थे, पर भगवान के विग्रह को देख रहे थे, यू सीइंग द डेटी ऑफ कृष्णा। तो भगवान के विग्रह जो हैं और भगवान दोनों में फर्क नहीं है। प्रतिमा नाही तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, चैतन्य चरितामृत में ये श्लोक आता है, ये मूर्ति नहीं है, ये साक्षात कृष्ण है। अगर हमारे पास वो भाव होगा, वो प्रेम होगा, जगन्नाथ जी हमारे साथ आदान प्रदान भी करेंगे। चैतन्य चरितामृत में कहानी आती है, एक गोपाल जी के विग्रह थे, वो गोपाल जी एक भक्त के कहने पे वृंदावन से दक्षिण भारत चल के भी आते हैं। तो भगवान कृष्ण बहुत कृपावश ऐसे रूप में आते हैं ताकि हम भगवान को देख पाएं। हमारे ये चक्षु से हम भगवान को देख नहीं सकते, है कि नहीं? भगवान तो आध्यात्मिक है, हमारी चक्षु भौतिक है, हम भगवान को कैसे देखें? तो भगवान बहुत कृपावश ऐसे भौतिक धातु में आते हैं, लकड़ी का या पंच धातु के धातु में आते हैं, ताकि हम भगवान को देख सकें और हम भगवान की सेवा कर सकें। तो विद्यापति इतने खुश होते हैं नीलमाधव का दर्शन करके, और विद्यापति वहाँ से कहाँ जाते हैं, सीधा अवंतीपुर पहुँचते हैं राजा इंद्रद्युम्न को बताने के लिए कि मैंने भगवान का दर्शन पा लिया, कंफर्म्ड है जो यात्री ने बोला है, अभी आप चलिए। तो राजा इंद्रद्युम्न इसी चीज़ के लिए रुके थे, कंफर्मेशन के लिए। जब उनको पता चलता है कि भगवान है, तो राजा इंद्रद्युम्न क्या करते हैं, तुरंत उसी क्षण सब कुछ छोड़ के अपने पूरे सेना के साथ, धन संपत्ति के साथ जाते हैं भगवान को समर्पित होने के लिए। भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कृष्ण का ये चरम श्लोक है, सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है गीता का। भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं, पूर्ण तरीके से मेरा आश्रय लो। विद्यापति को जो पता चलता है कि भगवान है, भगवान नीलाद्रि में है, विद्यापति तुरंत सब कुछ छोड़ के भगवान का दर्शन प्राप्त करने के लिए जाते हैं। तो हम सबके ज़िंदगी में भगवान का बुलावा आता रहता है कि नहीं? और भगवान का बुलावा कैसा आता है, किसी भक्त के माध्यम से आता है। जैसे राजा के पास कौन गए थे, यात्री गए थे, और उन्होंने बोला था भगवान यहाँ पे निवास करते हैं। तो हम सबके ज़िंदगी में भगवान किसी न किसी भक्त को बेचते हैं। हम सबके ज़िंदगी में भगवान का पुस्तक आता है, भगवद गीता, भागवत, और भगवान हम सबको बुला रहे हैं, आओ मेरे पास। पर हम क्या करते हैं, भगवान के बुलावे को हम पोस्टपोन करते रहते हैं
सरेंडर नहीं होते, वी डोंट सरेंडर। तो राजा इंद्रद्युम्न हमको सिखा रहे हैं कि जब भगवान बुलाते हैं तो तुरंत जाना, ज़्यादा विचार मत करना, जस्ट सरेंडर टू कृष्णा इमीडिएटली। तो राजा इंद्रद्युम्न इतने शरणागत भक्त थे, सब कुछ लेके जाते हैं भगवान को समर्पित करने के लिए। और जब वो नीलाद्री पहुंचते हैं और दोनों विद्यापति और राजा मंदिर के अंदर जाते हैं, द्वार खोलते हैं, तो राजा क्या देखते हैं, डेटी है ही नहीं, विग्रह है ही नहीं। तो राजा इतने दुखी होते हैं, इतने दूर से आए हैं, मन में इतना इच्छा था, तीव्र इच्छा भगवान का दर्शन करने का, भगवान ही गायब हो गए। तो राजा को बहुत बुरा लगता है। राजा को लगता है कि मैं बहुत दुर्भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत पापी हूँ, मुझे भगवान दर्शन नहीं दे रहे। और उस समय राजा इंद्रद्युम्न और विद्यापति, उनको लगता है ये विश्ववासु, इसने शायद ये विग्रह को छुपा लिया है, क्योंकि उसको पता चल गया है कि विद्यापति गए हैं, राजा को लेके आएंगे, उसके पहले इसने डेटी को छुपा लिया है। तो दोनों राजा और विद्यापति ये विश्ववासु को गिरफ्तार करते हैं। उस समय नारद मुनि वहां पे पहुंचते हैं। नारद मुनि बजाय वीणा राधिका रमन नामे। नारद मुनि भगवान के महान भक्त। नारद का अर्थ क्या है, नारद का अर्थ है जो दूसरों को नारायण देते हैं। तो नारद मुनि जैसे भक्तों का एक ही कार्य है, अलग अलग जगह पे भ्रमण करते हुए सबको भक्ति देना, सबको नारायण प्रदान करना। तो नारद मुनि वहाँ पे पहुँचते हैं और नारद मुनि बोलते हैं, आप चिंता मत करो, अभी भगवान जो है नील माधव के रूप में दर्शन नहीं देंगे, वो हो गया। अभी वही भगवान नील माधव जगन्नाथ के रूप में दर्शन देंगे कलयुग के लोगों के लिए। इस प्रकार नारद मुनि बताते हैं। आज सुबह मैं वर्णन कर रहा था कि जगन्नाथ जी को दर्शन है, रूप है, बहुत स्पेशल रूप है। ब्रह्मा जी का आयु कितना है, 100 साल होता है ब्रह्मा जी का आयु, पर ब्रह्मा जी का 100 साल हमारे 100 साल की तरह नहीं है। ब्रह्मा जी का एक दिन में 1000 दिव्य युग होते हैं। एक दिव्य युग मतलब सत्य, त्रेता, द्वापर, कली का एक दिव्य युग, लाखों साल। ऐसे 1000 दिव्य युग ब्रह्मा जी का 12 घंटा, मल्टीप्लाई बाय 2 ब्रह्मा जी का एक दिन। ऐसे ब्रह्मा जी 100 साल जीते हैं। तो नारद मुनि राजा इंद्रद्युम्न को बताते हैं, ब्रह्मा जी के 50 साल तक भगवान जो है नील माधव के रूप में दर्शन देंगे, और ब्रह्मा जी के आगे के 50 साल तक भगवान जो है जगन्नाथ के रूप में दर्शन देंगे। और क्योंकि ब्रह्मा जी का अभी का आयु हो चुका है 50 साल, 50th ईयर हो चुका है, तो नारद मुनि बोलते हैं अभी नील माधव दर्शन नहीं होगा, अभी भगवान जो है जगन्नाथ के रूप में दर्शन देंगे, और राजा इंद्रद्युम्न आपके माध्यम से भगवान सबको दर्शन देंगे। आज सुबह मैं वर्णन कर रहा था, हमारे शराव में रथ यात्रा था, मैं वहाँ पे वर्णन कर रहा था, भगवान जो है किसी न किसी को चुन के उनके माध्यम से सबको दर्शन देते हैं। हम सब यहाँ पे बैठे हैं, इस्कॉन का एक रथ यात्रा बना रहे हैं, है कि नहीं। श्रील प्रभुपाद ने 50-60 साल पहले प्रभुपाद भारत छोड़ के गए अमेरिका अकेले। प्रभुपाद के पास पैसा भी नहीं था, और प्रभुपाद ने बहुत संघर्ष के साथ ये संस्था खोला है, और अभी हम संस्था का लाभ ले रहे हैं, रथ यात्रा में भाग ले रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं, वी आर डूइंग ऑल दैट। पर श्रील प्रभुपाद ने बहुत संघर्ष किया है। तो वैसे इंद्रद्युम्न महाराज ने जगन्नाथ जी के दर्शन हम सबको देने के लिए बहुत संघर्ष किया है। तो नारद मुनि बोलते हैं आप माध्यम बनोगे जिनसे भगवान जो है अभी सबको दर्शन देंगे। और नारद मुनि राजा इंद्रद्युम्न को बोलते हैं आप पहले एक बहुत विशाल मंदिर बनाना, उसके बाद ब्रह्मलोक जाना, ब्रह्मा जी को आमंत्रण देना मंदिर का उद्घाटन करने के लिए, भगवान के विग्रह की स्थापना करने के लिए, और उसके बाद विग्रह आएंगे। तो अब तक राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान का दर्शन नहीं किया, क्योंकि आए थे भगवान तो गायब हो गए। पर भगवान के दर्शन के पहले उनकी जिंदगी में कौन आते हैं, भगवान के भक्त नारद मुनि आते हैं। तो हम सबके लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, भगवान का दर्शन हम सबको तुरंत नहीं होगा। भगवान किसको भेजेंगे हम सबके ज़िंदगी में, उनके भक्तों को भेजेंगे। और भक्त क्या करेंगे, हमको मार्गदर्शन देंगे, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ये करना भगवान का दर्शन होगा। और हमको भक्तों के शब्दों पे विश्वास रखते हुए भक्ति करना है, सेवा करना पड़ेगा। तो राजा इंद्रद्युम्न नारद मुनि के कहने पे बहुत विशाल अद्भुत मंदिर बनाते हैं नीलाद्री पर्वत में, और ब्रह्मलोक जाते हैं नारद मुनि के साथ ब्रह्मा जी को इनविटेशन देने के लिए। और ब्रह्मा जी बोलते हैं मैं डेफिनेटली आऊँगा जगन्नाथ जी के मंदिर का उद्घाटन करने के लिए।
पर जब तक राजा वापस आए धरातल पे, यहाँ पे बहुत सारे युग बीत जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मलोक के समय का कैलकुलेशन और यहाँ का कैलकुलेशन में बहुत फर्क है। ब्रह्मलोक का एक मोमेंट, एक क्षण जो है, यहाँ पे युगों बीत जाते हैं। तो जब राजा वापस आते हैं वो क्या देखते हैं, युग बीत गए, उनका पूरा परिवार, पीढ़ियों तक उनका पूरा परिवार मिट गया। एवरीवन गॉन विद टाइम। तो जैसे मैं बता रहा था, हम सब अभी जगन्नाथ जी का दर्शन ले रहे हैं बहुत आनंद के साथ, पर राजा इंद्रद्युम्न ने बहुत सैक्रिफाइस किया है, अपने पूरे परिवार को ही सैक्रिफाइस कर दिया भगवान के सेवा में, ताकि हम सब बैठ के भगवान का दर्शन प्राप्त करें। तो जब हम भगवान का दर्शन लेते हैं, हमको बहुत कृतज्ञ होना चाहिए, किसी व्यक्ति ने सैक्रिफाइस किया है इसलिए हम लाभ ले पा रहे हैं। तो राजा इंद्रद्युम्न को बुरा तो लगता है, उनका पूरा परिवार चला गया, पर वापस वो अपना धैर्य इकट्ठा करते हैं। और अब तक क्या हो गया था, क्योंकि इतने सारे युग बीत गए, वो मंदिर जो उन्होंने बांधा था वो भी मिट्टी के अंदर, रेत के अंदर चला गया। तो राजा फिर से वो मंदिर को खड़ा करते हैं, पुनर्स्थापित करते हैं, और अभी मंदिर बन गया है, ब्रह्मा जी आने के लिए तैयार, पर डीटी नहीं है, विग्रह नहीं है, कैसे इनॉग्रेट करेंगे टेम्पल को। तो भगवान उनके सपने में आते हैं, और भगवान जी जो हैं राजा इंद्रद्युम्न को बोलते हैं, अब कल सुबह समुद्र के तट पे जाना। तो ये जो नीलाद्री है अभी का जगन्नाथपुरी, समुद्र के तट पे है। ये समुद्र को महोदधि बोलते हैं, बहुत पुण्य स्थली है, पुण्य समुद्र है। तो भगवान बोलते हैं आप समुद्र के तट पे जाना, वहाँ पे लकड़ी जो है तैरता हुआ आएगा, इसको धारू ब्रह्म बोलते हैं, वैकुंठ से आ रहा है ये लकड़ी, उससे एक विग्रह बनाना, मैं प्रकट होऊंगा ये विग्रह से। तो राजा भगवान के कहने पे जाते हैं और वो देखते हैं कि एक बहुत बड़ा लकड़ी तैरता हुआ आता है। तो राजा अपने सैनिकों के साथ वो लकड़ी लेके आते हैं और अलग अलग कारीगर को बुलाते हैं विग्रह बनाने के लिए, उनको आदेश देते हैं। पर जो लोग भी आ रहे थे विग्रह बनाने के लिए, उनके जो अस्त्र हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, चिजल इत्यादि, वो सब टूट जा रहे थे, तो कोई कर ही नहीं पा रहा था। तो राजा सोच रहे थे अभी क्या होगा, बहुत निराश हो रहे थे। तो उस समय एक बहुत बूढ़े व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है अनंत महाराणा। उड़ीसा में ये महाराणा सरनेम होता है, अनंत महाराणा। और वो आते हैं, वो बोलते हैं मैं बनाऊंगा। तो बताते हैं ये जो अनंत महाराणा है विश्वकर्मा के अवतार हैं। आप लोगों ने विश्वकर्मा के बारे में सुना है, हाँ? देवताओं में जो आर्किटेक्ट है वो विश्वकर्मा। वो बोलते हैं मैं बनाऊंगा, पर मेरा कंडीशन है 21 डेज, 3 हफ्ते तक मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। कोई डिस्टर्ब कर देगा तो मैं काम छोड़ के चला जाऊंगा। तो राजा बोलते हैं ठीक है, जो भी है, सब कंडीशन एक्सेप्टेड। तो राजा इनको एक कमरा देते हैं और ये व्यक्ति जो है अनंत महाराणा ये लकड़ी का विग्रह बना रहे हैं। और राजा इतने उत्सुक हैं, वो महल भी नहीं जा रहे। राजा ये दरवाजे के बाहर खड़े हैं और रुके हैं कब भगवान का दर्शन होगा। अब इमेजिन कीजिए कितना प्रतीक्षा। रूप गोस्वामी उपदेशामृत में बताते हैं, उत्साह निश्चया धैर्यात्, भक्तों के अंदर ये धैर्य भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान का एक दर्शन प्राप्त करने के लिए राजा कब से रुके हैं, युगों से रुके हैं, भगवान का अब तक दर्शन नहीं हुआ। पर राजा जो हैं उत्साह के साथ भक्ति करते रहते हैं। तो ये 2 गुण जो है भक्तों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, धैर्यता और उत्साह। और राजा इतने उत्साही थे, महल भी नहीं जा रहे थे, वही दरवाजे के बाहर खड़े हैं और वो आवाज़ सुन रहे हैं, चिजलिंग का कार्य चल रहा है। और राजा इतने खुश हो रहे हैं कि बहुत जल्दी मुझे भगवान का दर्शन प्राप्त होगा। तो हम सबकी ज़िंदगी में राजा इंद्रद्युम्न हमारे लिए रोल मॉडल है, एक हीरो है। तो राजा हमको सिखा रहे हैं कि ऐसे लौल्यता होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ऐसे एक लोभ होना भगवान को प्राप्त करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 2 हफ्ता बीत गया, उसके बाद आवाज़ ही नहीं, नो साउंड। तो राजा बहुत चिंतित होंगे, कार्य चल रहा है कि नहीं, क्योंकि राजा जो है बहुत व्याकुल हो रहे हैं, भगवान का दर्शन होगा कि नहीं, साउंड ही नहीं है। तो राजा सोच रहे थे शायद ये बूढ़ा व्यक्ति अनंत महाराणा शायद अंदर ही मर गया है कि नहीं, कुछ आवाज़ ही नहीं आ रहा। तो खोलने वाले थे, उनके मंत्रियाँ बोलते हैं थोड़ा रुको, अब इतना रुके हो और 1 हफ्ता रुक लेना, प्रॉब्लम क्या है। पर राजा कंट्रोल नहीं कर पा रहे, वो दरवाज़ा तोड़ के अंदर जाते हैं। वो क्या देखते हैं, भगवान का ये रूप है,
जगन्नाथ जी का रूप। और राजा बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि राजा सोच रहे थे मेरे मूर्खता की वजह से, क्योंकि मैंने घाई किया, ये भगवान का विग्रह जो है अधूरा रह गया। जगन्नाथ जी का आप रूप देखेंगे ना, थोड़ा अधूरा दिखता है। पैर भी नहीं है जगन्नाथ जी को, हाथ भी ठीक तरह से नहीं बना, शरीर भी ठीक तरह से नहीं बना, और मुख है, आंख बड़े बड़े हैं, पर एवरीथिंग इज लाइक जिप्ड फाइल होता है ना, एवरीथिंग इज कंप्रेस्ड, सब कुछ कंप्रेस हो गया। तो राजा सोच रहे थे ये तो अधूरा रूप है, मेरे वजह से भगवान का रूप भी नहीं बना। तो समय फिर से नारद मुनि आते हैं वहाँ पे। तो जब भी हमारी भक्ति की ज़िंदगी में अगर हम भक्ति करते रहेंगे, माला का जप करते रहेंगे, कुछ संशय होगा, डाउट होगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, भगवान किसी न किसी को भेजेंगे उत्तर के साथ। तो ये राजा जो है सोच रहे थे अभी क्या करना है, इनकम्प्लीट डेटी है। नारद मुनि वहाँ पे आते हैं और नारद मुनि बताते हैं ये इनकम्प्लीट रूप नहीं है, ये कंप्लीट रूप है, ये पूर्ण रूप है। और नारद मुनि और एक कथा बताते हैं। तो अभी मैंने एक कथा बता दिया, अभी मैं दूसरा कथा बताऊंगा। तो नारद मुनि बताते हैं जब भगवान कृष्ण द्वारका में थे, है कि नहीं, भगवान कृष्ण वृंदावन से द्वारका जाते हैं, और द्वारका जाके भगवान कृष्ण ने विवाहें की, 16,108 विवाहें, है कि नहीं। तो मैं आज सुबह वर्णन कर रहा था, भगवान कृष्ण को मानना पड़ेगा, भगवान कृष्ण को कोई बीट नहीं कर सकता कि दुनिया में कोई है माइका लाल जो इतने सारे विवाह कर सकता है। सो देयरफॉर प्रभुपाद से देयरफॉर कृष्णा इज गॉड। और ऐसा नहीं कि भगवान कृष्ण ने इतने सारे विवाह की और सब पत्नियों को बोला थोड़ा एडजस्ट करके 2 BHK में रह जाना। भगवान कृष्ण ने हर एक पत्नी के लिए महल बना दिया, कृष्णा मेड पैलेस फॉर एवरीवन। और हर एक पत्नी जो है भगवान कृष्ण से बहुत खुश, एवरीवन वाज वेरी हैप्पी। तो भगवान कृष्ण को हर एक लेवल पे कोई बीट नहीं कर सकता। जगन्नाथ जी का जब रथ निकलता है ना जगन्नाथपुरी में, आप लोगों ने देखा होगा ना टीवी में, पुरी में कितने सारे लोग आते हैं। आज के रथ यात्रा में 300, तिविम के रथ यात्रा में 200-300 डिवोटीज। जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा में कितने लोग आते हैं? 25-30 लाख लोग। है कोई ये दुनिया में फिल्म स्टार, क्रिकेट स्टार जिसके लिए इतने सारे लोग भीड़ जमता है? कोई है क्या? कोई नहीं। तो आज के कलयुग में भी सबसे फेमस व्यक्ति कौन है? जगन्नाथ कृष्णा। अभी नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट सैटरडे आषाढ़ी एकादशी है, कितने लाखों लोग जाते हैं चल के पंढरपुर। और विट्ठल कौन है? भगवान कृष्ण। वही विट्ठल, वही जगन्नाथ, वही कृष्ण। तो अभी के समय में भगवान कृष्ण सबसे फेमस। तो भगवान जो करते हैं ना उनको कोई बीट नहीं कर सकता। मैं सुबह वर्णन कर रहा था, जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का 3 रथ निकलता है। आज तो एक ही रथ था हमारा, पर जगन्नाथपुरी में 3 विशाल रथ। ऐसा नहीं कि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा एक ही रथ में एडजस्ट करते हैं, तीनों के लिए अलग अलग रथ। जगन्नाथ का अलग रथ, सुभद्रा का अलग रथ, बलराम जी का अलग रथ। और ये रथ यात्रा 9 दिन तक होता है। श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर जाता है, वापस आता है। उसके बाद ये विशाल रथ को तोड़ देते हैं और पूरे रथ, क्योंकि लकड़ी से बना है, किचन में प्रयोग करते हैं। दुनिया में कोई ऐसा बिजनेसमैन है, अंबानी हो, इलॉन मस्क हो, उसका ये हिम्मत गाड़ी खरीदना, एक ट्रिप के लिए यूज़ करना, बाद में रद्दी में डालना, कोई कर सकता है क्या? कोई नहीं कर सकता। तो भगवान को हर एक चीज़ में कोई बीट ही नहीं कर सकता। भगवान हर एक चीज़ में नंबर 1। जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी कितना खाते हैं? 56 भोग, और वो भी दिन में बहुत बार। जगन्नाथ जी का हाथ कभी सूखता ही नहीं है, हमेशा गीला रहता है, खाते रहते हैं। कोई इतना खा सकता है क्या? इतना खाएंगे तो हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, है कि नहीं? तो भगवान कृष्ण की महिमा अनंत है। भगवान कृष्ण के सब चीज़ जो है अनंत है। तो भगवान कृष्ण ने जब द्वारका में लीला की, भगवान कृष्ण के 16,108 पत्नियां थे, और इन सब पत्नियों के मन में एक इच्छा था। वो सब सोच रहे थे कि हम भगवान कृष्ण को देख तो रहे हैं और भगवान कृष्ण ने हमको पत्नी के रूप में स्वीकार किया है। वो लोग बहुत खुश थे। फिर भी वो सोच रहे थे कृष्ण भगवान का वृंदावन लीला द्वारका लीला से भी ज़्यादा मधुर होता है ना। हर व्यक्ति का अलग अलग अवस्था होता है, बाल्य अवस्था, यौवन अवस्था, बाद में किशोर अवस्था, जो भी है। पर हर व्यक्ति का सबसे सुंदर अवस्था कौन सा है? बाल लीला। उसके बाद लीला उतना अच्छा नहीं होता है कि नहीं? बाल लीला इज बेस्ट लीला, लेकिन भगवान कृष्ण का भी, द्वारका में भी भगवान कृष्ण ने लीला की,
पर भगवान कृष्ण का सबसे मधुर लीला कौन सा है? वृंदावन लीला, जहाँ पे भगवान कृष्ण गाय चराते थे, मक्खन की चोरी करते थे। इस प्रकार रासलीला खेला भगवान कृष्ण ने। तो कृष्ण के सब पटरानियाँ, उनके मन में ये भाव था कि हमको कृष्ण का वृंदावन लीला सुनना है, वी वांट टू हियर कृष्णा वृंदावन लीला। और उस समय एक ही व्यक्ति थी, बलराम जी की माँ रोहिणी मैया, वो वृंदावन में भी थी और अभी द्वारका में भी है। तो सब कृष्ण की पटरानियाँ रोहिणी मैया के पास जाते हैं और बोलते हैं आप हमको वृंदावन लीला सुनाना, हम सुनना चाहते हैं। तो ये जो कथा सुनने का इच्छा है कृष्ण भगवान के समय से ही है। ऐसा नहीं कि भगवान कृष्ण के बाद, कृष्ण की लीला के बाद ही हम सब बैठ के कृष्ण कथा सुन रहे हैं। जब भगवान कृष्ण ये धरातल पे थे उस समय भी भगवान कृष्ण के भक्त जो हैं कृष्ण कथा का आश्रय ले रहे हैं। तो सब पटरानियाँ इकट्ठा होते हैं, जैसे एक हॉल था, है कि नहीं, द्वारका में इतना बड़ा हॉल था, 16,108 पत्नियाँ इकट्ठा हो सके। पता नहीं उस समय साउंड सिस्टम था कि नहीं, है कि नहीं, पर लोग इतने ध्यान से सुन रहे थे, साउंड सिस्टम की आवश्यकता ही नहीं है। और रोहिणी माता प्रवचन शुरू करती है, कृष्ण के वृंदावन लीला को वर्णित करती है, डिस्क्राइब करती है। और कृष्ण लीला, खासकर भगवान कृष्ण का वृंदावन लीला इतना सुंदर है, इतना मधुर है, सब लोग तल्लीन हो जाते हैं कृष्ण कथा सुनते सुनते। कृष्ण के सब पटरानियाँ तल्लीन हो गए, उनको ऐसा लग रहा था कि हम द्वारका से ट्रांसपोर्ट हो गए वृंदावन धाम, है कि नहीं। हम गोवा में बैठे हैं, वृंदावन हर बार जाना मुश्किल है, पर गोवा में बैठ के अगर हम वृंदावन के बारे में श्रवण करेंगे, पहुंच गए वृंदावन, वेरी सून यू रीच वृंदावन। सबसे इजी तरीका है, टिकट बुक करने की ज़रूरत नहीं। तो ये सब लोग सोच रहे थे कि हम वृंदावन ही पहुंच गए और पूरा मग्न होके सुन रहे, समय भूल गए, कितना घंटा बीत गए। भगवान कृष्ण, और जब रोहिणी मैया ये कथा शुरू करी थी, रोहिणी मैया ने कंडीशन रखा था, मैं ये कथा करूँगी पर एक ही कंडीशन है, कृष्ण बलराम नहीं आने चाहिए, क्योंकि वो दोनों आएंगे, वो लोग भी इमोशनल हो जाएंगे वृंदावन लीला सुन के, और मैं भी इमोशनल हो जाऊंगी, भाव विभोर हो जाऊंगी, वर्णन नहीं कर पाऊंगी। तो समय सुभद्रा मैया कृष्ण बलराम की बहन, वो बोलती है आप चिंता मत कीजिए, मैं संभाल लूंगी अपने दो भाइयों को, होंगे भगवान पर मेरे ही भाई यहाँ हैं, मैं संभाल लूंगी। तो सुभद्रा मैया खड़ी हो जाती है गेट पे और कृष्ण कथा चल रहा है। और ये कृष्ण कथा चलते चलते भगवान कृष्ण और बलराम जी को एहसास होता है कि द्वारका में वृंदावन कथा चल रहा है, वृंदावन लीला चल रहा है। कृष्ण बलराम भी भाग के आते हैं। मैं आज सुबह वर्णन कर रहा था, जैसे मैंने ये श्लोक बताया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। भक्त क्या करते हैं? भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए सब कुछ त्यागने के लिए तैयार। भगवान कृष्ण भी ये श्लोक को फॉलो करते हैं। जब भगवान के भक्तों का महिमा चल रहा है, भगवान कृष्ण भी छोड़ के वहाँ पे आ जाते हैं। वृंदावन लीला मतलब जब कृष्ण कथा का वर्णन होता है, भगवान की लीलाओं के साथ साथ भगवान के भक्तों का प्रेम के बारे में वर्णन आता है, भगवान के भक्तों का समर्पण। वृंदावन लीला मतलब व्रजवासियों का प्रेम भगवान कृष्ण के प्रति, खासकर श्रीमती राधा रानी का, नंद महाराज का, यशोदा का। जब भगवान कृष्ण सुन रहे थे कि ये द्वारका में ये वृंदावन लीला चल रही है, कृष्ण और बलराम अपने इंपॉर्टेंट कार्य में लगे थे, राजा थे वहाँ पे, सब कुछ छोड़ के वहाँ पे पहुँच जाते हैं। इसका अर्थ क्या है? भगवान कृष्ण सर्व आकर्षक है कि नहीं? कृष्ण का अर्थ क्या है? कृष्णा मीन्स ऑल अट्रैक्टिव। भगवान कृष्ण सबको आकर्षित करते हैं। आप सबको कौन आकर्षित करके लेके आए? जगन्नाथ। कृष्ण ने, जगन्नाथ जी ने आपको बुलाया। जगन्नाथपुरी में 25-30 लाख लोग हर साल जाते हैं। कौन उनको बुलाता है? गवर्नमेंट स्पॉन्सर करता है क्या उनके टिकट्स को? जगन्नाथ जी खींच के उनको लेके आते हैं। अब जगन्नाथपुरी जाएंगे, 90 साल की बूढ़ी स्त्रियां, बूढ़े लोग आते हैं रथ खींचने के लिए। उनका प्रेम आप देखेंगे ना, आपको लगेगा कि आपका भक्ति कुछ भी नहीं है। तो इन सबको कौन आकर्षित करता है? कृष्ण। पर भगवान कृष्ण पूरे दुनिया को आकर्षित करते हैं। पर भगवान कृष्ण जब उनका कथा चलता है, भगवान कृष्ण खींचे हुए आते हैं। इसका अर्थ क्या है? भगवान कृष्ण से भी ज़्यादा आकर्षक है भगवान का कथा। हमको भगवान कृष्ण का तो दर्शन नहीं हो रहा, पर हम भगवान कृष्ण का कथा सुन पा रहे हैं। ये कथा सुनने का जो अवसर है, एक बहुत बड़ा भाग्य है, ग्रेट फॉर्चून। तो आप सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं। भक्तों के प्रयास से तिबिम में भी एक सत्संग है। हमने कभी सोचा नहीं था
पर अतुलनीय प्रभु जो हम सोच नहीं सकते वो करके दिखाते हैं। सो दिस द विजन ऑफ डिवोटीज। भक्तों ने इतना मेहनत किया है, ऐसा नहीं कि आपको मप्सा जाना है, पंजिम जाना है सत्संग करने के लिए, पास में है कि नहीं, पर आना पड़ेगा, यू हैव टू कम, राइट। तो भगवान ने बहुत कृपावश ये सत्संग का अवसर दिया है। इसको आप डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड बोलता है ना इंग्लिश में, ये चीज़ को आप ऐसे ही मत लेना, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है सत्संग में आना। तो जैसे हम सुन रहे हैं कृष्ण लीला के समय में, भगवान कृष्ण के समय में भी भक्त जो है कृष्ण कथा का आश्रय ले रहे हैं। कृष्ण और बलराम भागे भागे अपने रथ पे आते हैं और दोनों सुभद्रा के दोनों पक्ष में, दोनों साइड में खड़े हो जाते हैं और सुनते सुनते कृष्ण बलराम जी और सुभद्रा जी दोनों एक्सटेसी में जाते हैं। आप लोगों ने शब्द सुना है एक्सटेसी। एक्सटेसी मतलब आनंद का सबसे ऊंचा सीमा, इसको बोलते हैं एक्सटेसी, राइट। और ये एक्सटेसी के स्तर पे अलग अलग विकार आते हैं, इसको अष्ट सात्विक विकार बोलते हैं। जब व्यक्ति को बहुत आध्यात्मिक आनंद का अनुभव होता है, उसके शरीर में अलग अलग सिम्टम्स या अलग अलग चिन्ह दिखते हैं। उसके आंख बड़े होते हैं, उसके हाथ सिकुड़ जाते हैं, उसके बाल खड़े होते हैं, आंखों से अश्रु निकलता है। ये ज़िंदगी का सफलता है, ये एक्सटेसी प्राप्त करना, ये आनंद प्राप्त करना। तो भगवान कृष्ण, बलराम जी और सुभद्रा वृंदावन लीला सुन के, खासकर श्रीमती राधा रानी का प्रेम समर्पण गोपियों का सुन के, तीनों को ये रूप मिलता है। और ये जो रूप है इसको महाभाव रूप बोलते हैं। मतलब जो भाव राधा रानी अनुभव करती थी जब भगवान कृष्ण वृंदावन से चले गए, भगवान कृष्ण के विरह में राधा रानी के शरीर पे ये सब भाव आता था। क्या भाव आता था? राधा रानी कृष्ण के विरह में उनका शरीर इतना गर्म होता था, राधा रानी एक तालाब में प्रवेश करती थी, तालाब सूख जाता था, इतना गर्मी था राधा रानी के शरीर में। ये प्रेम के अलग अलग लक्षण हैं। तो भगवान कृष्ण, बलराम जी और सुभद्रा को ये रूप मिलता है। और जब भगवान ने ये रूप दिखाया द्वारका में, नारद मुनि ने देख लिया। नारद मुनि ऐसे भक्त हैं, कुछ भी दर्शन उनसे छूटा नहीं। हर जो महत्वपूर्ण घटना में नारद मुनि उपस्थित, उनका सिग्नेचर हर एक जगह पे है। तो नारद मुनि भगवान को बोलते हैं, भगवान कृष्ण, मैंने आपका बहुत सारा अवतार देखा है, राम, नरसिम्हा, वराह, बहुत सारे अवतार देखे हैं, पर ऐसा अद्भुत कृपालु रूप मैंने अब तक नहीं देखा। क्यों कृपालु हैं भगवान ये रूप में? क्योंकि भगवान जो है सबसे खुश है। जब व्यक्ति बहुत खुश होता है ना, बहुत कृपालु होता है कि नहीं? अगर बहुत धनी रईस एक बिजनेसमैन है और वो बहुत ही खुश है, उस समय जाके आप कुछ भी पूछ लो वो दे देगा, सोना चांदी कुछ भी दे देगा, क्योंकि वो बहुत खुश है, सोचता नहीं है, उदार दिल का होता है। तो जगन्नाथ जी, भगवान कृष्ण सबसे ज़्यादा खुश यही रूप में है। क्यों? क्योंकि भगवान जो है राधा रानी के बारे में सुन रहे हैं, वृंदावन के बारे में सुन रहे हैं। भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना है, राधा रानी का जो महिमा होता है, भगवान कृष्ण सबसे ज़्यादा प्रसन्न। तो नारद मुनि बोलते हैं, मेरा ये इच्छा है कि आप कलयुग के लोगों को ये रूप में दर्शन देना, क्योंकि कलयुग के लोगों को कृपा की आवश्यकता है। कलयुग के लोग कैसे हैं? पतित, वी आर ऑल फॉलन, है कि नहीं? मैं कहीं वर्णन कर रहा था, शिला प्रभुपाद के एक डिसाइपल, हमारे फाउंडर आचार्य शिला प्रभुपाद के एक शिष्य जो हैं, प्रभुपाद को बोलते हैं, प्रभुपाद मैं कभी कभी, प्रभुपाद जी मैं कभी कभी माया में गिर जाता हूँ। प्रभुपाद बोलते नहीं, तू हमेशा माया में ही गिरा है, कभी कभी कृष्ण के पास आता है। कलयुग के लोग मतलब हम हमेशा माया में ही गिरे हैं, है कि नहीं? दैट इज आवर सिचुएशन। तो हम सब पतित लोगों का उद्धार करने के लिए भगवान जो है पतित पावन रूप, जगन्नाथ जी को पतित पावन रूप बोलते हैं। भगवान आते हैं सब पे कृपा बरसाने के लिए। तो ये कहानी कौन बोलते हैं, कौन बताता है? नारद मुनि राजा इंद्रद्युम्न को बोलते हैं और बोलते हैं कि ये जो रूप है आधा अधूरा रूप नहीं है, पूर्ण रूप है। भगवान कृष्ण यही रूप में दर्शन देना चाहते हैं। और राजा इंद्रद्युम्न फाइनली स्नान पूर्णिमा के दिन ब्रह्मा जी आते हैं और जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा का प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। उस समय से भगवान जो है जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा के रूप में सबको दर्शन देते हैं। पर जगन्नाथपुरी का सिस्टम, मंदिर का ऐसा सिस्टम है कि मंदिर के अंदर सिर्फ हिंदू लोग अलाउड हैं। क्रिश्चियन, मुस्लिम, विदेश के लोग मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते।
तो इन पे कृपा भगवान कब करेंगे? तो भगवान जो है कृपावश मंदिर के बाहर आते हैं। जो लोग मंदिर के अंदर नहीं आ सकते उन सब पे कृपा करने के लिए भगवान रथ पे विराजमान होकर बाहर आते हैं। श्रील प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं। जनरली जो मरीज होता है ना, पेशेंट डॉक्टर के पास जाते हैं। जब मरीज बहुत ही बीमार होता है, घर से बाहर निकल नहीं सकता बेचारा, तो डॉक्टर जो है उसके घर में आते हैं। तो कलयुग के लोग हम सब इतने बीमार हैं आध्यात्मिक रूप से, मंदिर जाने के लिए हमारे पास समय नहीं है कि वी आर सो बिजी। भगवान के लिए समय नहीं, जो भगवान ने हमको समय दिया है उनके लिए हमारे पास समय नहीं। तो भगवान बोलते चिंता मत करो, मैं ही आता हूँ तुम्हारे पास, आई विल ओनली कम टू यू। और भगवान जो है रथ यात्रा के रूप में, रथ यात्रा के ये मोड में भगवान जो है बाहर आते हैं, सबको कृपा दिखाते हैं। ही शोइंग मर्सी टू एवरीवन। और जगन्नाथ जी का ये रथ में जो भाग लेते हैं, एक बार रथ को जो खींचते हैं और भगवान का दर्शन करते हैं, वर्णन आता है कि अंत समय पे हर व्यक्ति को वही दर्शन मिलेगा और व्यक्ति शरीर त्यागेगा। भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। भगवान कृष्ण बताते हैं जो अंत समय पे हम स्मरण करते हैं उसी के अनुसार हमारा अगला जन्म होता है। अगर हम भगवान को दर्शन करते हुए या भगवान का स्मरण करते हुए शरीर त्यागेंगे तो हम डेफिनेटली भगवान के पास जाएंगे। तो जब हम रथ यात्रा में भाग लेते हैं, जगन्नाथ जी के रथ को खींच रहे हैं, जगन्नाथ जी का दर्शन कर रहे हैं, हम हमारे मन में जगन्नाथ जी का छवि बना रहे हैं, संस्कार बना रहे हैं, ताकि अंत समय पे हम भगवान का दर्शन करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए अपना शरीर त्याग पाए। दैट इज द परफेक्शन ऑफ लाइफ, राइट। तो ये रथ यात्रा, जैसा मैं बताया, सबसे महत्वपूर्ण कारण है भगवान आते हैं बाहर सबको दर्शन देने के लिए, जो लोग जनरली मंदिर जा नहीं सकते। पर ये रथ यात्रा का और एक बहुत गुह्य अर्थ है, बहुत इंटीमेट, बहुत सीक्रेट अर्थ है। ये अर्थ क्या है? जैसे मैंने बताया, भगवान कृष्ण वृंदावन में थे। भगवान कृष्ण 11.5 साल वृंदावन में रुके और भगवान कृष्ण वृंदावन से अभी मथुरा जा रहे हैं। कौन लेने के लिए आते हैं भगवान कृष्ण को मथुरा? किसी को पता है? अक्रूर जी। आप लोगों ने सुना है अक्रूर? अक्रूर जी जो है कृष्ण के, भगवान कृष्ण के अंकल हैं। तो वो आते हैं भगवान कृष्ण को लेने के लिए। कंस ने भेजा था अक्रूर को। तो अक्रूर के रथ पे कृष्ण बलराम सवार होकर अभी वृंदावन से बाहर जा रहे हैं। तो समय सब गोपियां जो हैं ये रथ को घेर लेते हैं और भगवान कृष्ण को बोलते हैं आप चले जाएंगे तो हम जिंदा कैसे रहेंगे? हमारे लिए तो प्रॉब्लम नहीं है, भगवान कृष्ण के बिना हमारा जिंदगी फर्स्ट क्लास चल रहा है कि नहीं? हमको तो कृष्ण की ज़रूरत ही नहीं है। पर गोपियाँ वो सोच रहे थे कृष्ण के बिना हम कैसे जिंदा रहेंगे, हमारा क्या होगा? तो भगवान कृष्ण बोलते हैं आप चिंता मत करो, 1-2 असुर हैं कंस इत्यादि, उनको मैं मार के बहुत जल्दी आऊँगा। पर भगवान कृष्ण वापस वृंदावन गए ही नहीं। 100 साल बीत गए, कृष्ण भगवान वृंदावन गए ही नहीं, क्योंकि एक बार द्वारका जाके शादी हो गया तो भगवान कृष्ण अपने ही दुनिया में चले गए। तो सब ब्रजवासियाँ सोच रहे थे, गोपियाँ, कि कृष्ण आएंगे, आज आएंगे, कल आएंगे, कृष्ण आए नहीं। 100 साल बाद एक बार एक सूर्य ग्रहण होता है और ये सूर्य ग्रहण के समय द्वारका के जितने सदस्य थे, राजाएं इत्यादि, उन सब लोगों ने निश्चय किया हम सब जाएंगे कुरुक्षेत्र, क्योंकि कुरुक्षेत्र जो है एक धर्म क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। तो सोच रहे थे हम सब जाएंगे कुरुक्षेत्र सूर्य ग्रहण के समय, स्नान करेंगे समंत पंचक में, दान यज्ञ इत्यादि करेंगे, हाँ, शुद्धिकरण प्राप्त करने के लिए। तो ये सब लोग यात्रा निकालते हैं, जैसा हम निकालते हैं ना यात्रा। तो भगवान कृष्ण भी अपने भक्तों के साथ आए थे, राजाओं के साथ, द्वारका से कुरुक्षेत्र यात्रा लेके। और जब ब्रजवासियों को पता चलता है कि कृष्ण भगवान आ रहे हैं कुरुक्षेत्र, द्वारका तो वृंदावन से बहुत दूर, पर कुरुक्षेत्र वृंदावन के थोड़ा नज़दीक है, तो सब ब्रजवासियाँ भी निश्चय करते हैं हम भी जाएंगे कुरुक्षेत्र। क्यों? क्योंकि हमको भी भगवान कृष्ण का दर्शन करना है। तो ब्रजवासियाँ भी आते हैं कुरुक्षेत्र। तो कृष्ण भगवान आए द्वारका से, ब्रजवासियाँ वृंदावन से आए और दोनों कुरुक्षेत्र में मिलते हैं। आप इमेजिन कीजिए, 100 साल बाद ब्रजवासियाँ रोज हर एक क्षण कृष्ण के बारे में सोच रहे हैं, अभी 100 साल बाद भगवान कृष्ण का दर्शन होने वाला है। तो जब इनका मिलन होता है, इतना अद्भुत मिलन, यशोदा मैया, नंद महाराज भगवान कृष्ण से मिलते हैं, इतने खुश हैं। और उस समय
सब गोपियाँ श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण से एकांत में मिलते हैं, क्योंकि कृष्ण और राधा रानी और गोपियों का बातचीत एकांत में होता है। और जब वो लेके जाते हैं, राधा रानी भगवान कृष्ण को बोलती है, हे कृष्ण, हम आपको देख के तो खुश हैं, पर ये रूप में देख के हम खुश नहीं हैं। क्योंकि द्वारका में भगवान कृष्ण कौन से रूप में है? राजा वेश में है, द्वारकाधीश, ऊपर से नीचे सोने से ही सज्जित है। तो राधा रानी बोलती है, ये रूप हमको भाता नहीं, हमको वृंदावन के कृष्ण का दर्शन करना है। और वृंदावन में भगवान कृष्ण क्या पहनते हैं? कुछ आभूषण नहीं, गोप वेश है कि नहीं। मोर का पंख पहन लिया, थोड़ा फूल मिल गया वो डाल दिया, सिंपल सरल वेश। तो राधा रानी बोलते हैं, हम सब सरल लोग हैं, गांव के लोग हैं, ये सिटी स्टाइल हमको भाता नहीं है। आप सिटी मैन बन गए हो, आप नगर के व्यक्ति बन गए हो, हम तो गांव के ही लोग हैं, ये स्टाइल हमको मैच नहीं हो रहा। यहाँ पे आप राजाओं के साथ हो, घोड़ों के साथ हो, वृंदावन में आप गैयों के साथ रहते हो, ग्वालों के साथ रहते हो। हम आपको देख के तो खुश हैं, पर ये अवस्था में देख के हम खुश नहीं हैं। तो राधा रानी और सब गोपियाँ भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि आप चलिए वृंदावन। वृंदावन में सब लोग आपका प्रतीक्षा कर रहे हैं, हम वृंदावन छोड़ के नहीं आ सकते, पर आप नहीं आएंगे तो हम मर जाएंगे। तो सब गोपियाँ श्रीमती राधा रानी मनी मन एक रथ बनाते हैं और रथ में भगवान कृष्ण को बिठाते हैं और रथ को खींच के कहाँ लेके जा रहे हैं? कुरुक्षेत्र से वृंदावन धाम। तो जब हम रथ यात्रा में भाग ले रहे हैं, जगन्नाथ जी के रथ को खींच रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम एक्चुअली, हमको ये लीला में प्रवेश मिल रहा है। श्रील प्रभुपाद की असीम कृपा से हमको कौन से लीला में प्रवेश मिल रहा है? राधा रानी और गोपियों के सेवक के रूप में हमको प्रवेश मिल रहा है। तो जब हम रथ खींचते हैं जगन्नाथपुरी में, जब रथ होता है, श्री मंदिर से, मेन मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक रथ जाता है। ये गुंडीचा मंदिर वृंदावन है, वृंदावन को संबोधित करता है, और श्री मंदिर द्वारका या कुरुक्षेत्र। तो जब रथ खींचते हैं हम भक्त जगन्नाथपुरी में, हम भगवान को श्री मंदिर या कुरुक्षेत्र से कहाँ लेके जा रहे हैं? वृंदावन धाम। क्योंकि भगवान कृष्ण सबसे ज़्यादा प्रसन्न होंगे कहाँ पे? वृंदावन धाम में। तो जब हम रथ यात्रा में भाग ले रहे हैं, हम राधा रानी को असिस्ट कर रहे हैं, भगवान कृष्ण को लेके जा रहे हैं। और महाप्रभु बताते हैं, ये रथ यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण प्रार्थना क्या है हम सबके लिए? हमारे ये प्रार्थना होना चाहिए कि भगवान हमारे हृदय में भी निवास करे, है कि नहीं? भगवान हमारे हृदय में निवास करे। अभी हमारा हृदय जो है उसमें बहुत सारे अनर्थ हैं, बहुत सारे शत्रु हैं, बहुत सारे असुर हैं, राइट? और ये हृदय में कष्ट वेदना होता रहता है। हम सबके हृदय में एक संघर्ष है, हम सबकी ज़िंदगी में एक संघर्ष है। जैसे कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा था? कौरवों और पांडवों के बीच में झगड़ा, संघर्ष, और वो हमारे हृदय का परिस्थिति है। अच्छे और बुरे के बीच में, अच्छाई और बुराई के बीच में कंटिन्यूसली संघर्ष हो रहा है कि नहीं? हृदय में हो रहा है ना, हर एक व्यक्ति के हृदय में होता है। पर हमारा इच्छा, हमारा प्रार्थना क्या है भगवान से? हे भगवान, मेरा हृदय को आप वृंदावन बनाइए। अभी हम सबका हृदय क्या है? कुरुक्षेत्र है, झगड़ा चल रहा है कंटिन्यूसली। झगड़े के परिस्थिति में कोई खुश नहीं हो सकता, वृंदावन के परिस्थिति में कोई खुश हो सकता है। तो हमारा प्रार्थना है भगवान से, भगवान हमारे हृदय को क्या बनाइए? वृंदावन बनाइए। और वृंदावन का अर्थ है जहाँ पे हर भक्त जो है, जैसे वृंदावन धाम में हर व्रजवासी भगवान कृष्ण के सेवक हैं, भगवान कृष्ण को केंद्र में रखते हुए जिंदगी जी रहे हैं। तो ये हमारे ज़िंदगी का लक्ष्य है, हमारे हृदय को, हमारी ज़िंदगी को वृंदावन बनाना। मतलब क्या? कृष्ण को केंद्र में रख के जिंदगी जीने का प्रयास करना। अभी हमारे केंद्र पे कौन है? हम हैं, और हमारे इर्द गिर्द जिंदगी चल रहा है। हमारा इंटरेस्ट क्या है? जो चीज़ हमको अच्छा लगता है वही चीज़ खाते हैं, पहनते हैं। पर जब हम भक्ति में आते हैं, हमारा इच्छा, हमारी जो वृत्ति है, हमारा दृष्टिकोण चेंज होता है। भक्ति में आने से पहले हम हमारा श्रृंगार करना चाहते हैं, भक्ति में आने के बाद जब हम जगन्नाथ जी का श्रृंगार देखते हैं हम खुश हो जाते हैं। भक्ति में आने के पहले हमारा इच्छा होता है बहुत कुछ खाना है, पर भक्ति में आने के बाद जब हम भक्ति करते हैं, जगन्नाथ जी को भोग अर्पण करते हैं, बहुत खुश होते हैं। तो ज़िंदगी में खुश होने का तरीका बहुत सिंपल है। फॉर्मूला क्या है? भगवान को खुश करो, आप ऑटोमेटिकली खुश हो जाओगे। जैसे सामने एक आईना है कि नहीं? आईने में आपका रिफ्लेक्शन दिखता है, प्रतिबिंब दिखता है।
वो प्रतिबिंब का श्रृंगार करना है तो क्या करना पड़ेगा? आईने के रिफ्लेक्शन को आप मेकअप लगाओ, पाउडर लगाओ, सज जाएगा क्या रिफ्लेक्शन? अपने आप को सजाओ, आई प्रतिबिंब जो है सज जाएगा ऑटोमेटिकली। तो वैसे ही हम सब भगवान के प्रतिबिंब हैं, हम सब भगवान के रिफ्लेक्शन है। हम भगवान को संतुष्ट करेंगे, हम भी संतुष्ट हो जाएंगे। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम, भगवान को संतुष्ट करो, जगन्नाथ जी को संतुष्ट करो, वी विल ऑल बिकम वेरी हैप्पी। तो ये हमारा प्रार्थना होना चाहिए कि हम भगवान को हमारे हृदय के निकट लाए, कृष्णा क्लोजर टू आवर हार्ट। तो मेरा आप सबसे प्रार्थना है, बहुत सारे भक्त जो है पहले बार आ रहे हैं यहाँ पे त्रिवेणी के प्रोग्राम में, आप थोड़ा समय निकालिए। जैसे मैंने बताया था, भगवान ने हमको इतना समय दिया है और ये ज़िंदगी का अंत कब होगा पता नहीं, वी रियली डोंट नो, है कि नहीं। आज सुबह ही हमारे इस्कॉन के बहुत सीनियर लीडर हैं जनार्दन महाराज, न्यूज़ आया है कि वो अमेरिका में थे, उनको हार्ट अटैक आ गया, ही इज़ इन अ सीरियस क्रिटिकल कंडीशन। तो कब क्या होगा बोल नहीं सकते। निश्वासे नाही विश्वास कदा रूढ़ो भविष्यति, कीर्तनीय मतो बाल्याद हरेर नामैव केवलम, कब वो अंतिम सांस आएगा पता नहीं। तो भगवान ने आप सब लोगों को अवसर दिया है भक्ति करने का, हम सबको भगवान अवसर दे रहे हैं। ये अवसर को गंभीरता से लेना बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं। अगर कोई समुद्र में डूब रहा है और ऊपर से कोई हेलीकॉप्टर से रस्सी फेंकता है तो रस्सी को बहुत गंभीरता से पकड़ना पड़ता है। तो ये भवसागर है, कष्टों का सागर है। शिला प्रभुपाद और जगन्नाथ जी सब भक्तों ने हमको एक रस्सी फेंका है, और ये रस्सी क्या है? इस्कॉन का संस्था, भक्ति का मार्ग, हरे कृष्ण महामंत्र का जप, गीता भागवत का पठन। ये रस्सी को, भक्तों का संग, ये रस्सी को गंभीरता से पकड़ेंगे, हमारा उद्धार हो जाएगा। कष्ट के सागर से हम आनंद के सागर में पहुंचेंगे, भगवान का भक्ति करते हुए आध्यात्मिक जगत में हम पहुंच पाएंगे। तो मेरा फिर से आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप सब लोग आइए उत्साह के साथ, ये भक्ति के आंदोलन को स्वीकार कीजिए और आपकी ज़िंदगी को सफल बनाइए। थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, इतने ध्यान से आप लोग सुने, थैंक यू वेरी मच। जब आरती होगा आप जगन्नाथ जी को आपका प्रार्थना भी अर्पण करके जाना। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, जगन्नाथ रथ यात्रा की जय, इस्कॉन त्रिविम की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।